आज बीएनएमयू संवाद पर मैं दूसरी बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। बीएनएमयू संवाद बीएन मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के लिए एक संवाद का बेहतर प्लेटफॉर्म बन चुका है। मैं सबसे पहले बीएनएमयू संवाद के सारे आयोजनकर्ता, उसके जो मुख्य रूप से सुधांशु शेखर जी का मैं इस मंच से मैं पुनः स्वागत करता हूं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस में मैं सबसे पहले इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और गण्यमान्य नागरिकों का मैं स्वागत करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों के लिए एक ऐसा दिवस बन चुका है जिस दिवस पर हम लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, उसके संरक्षण करने हेतु विभिन्न प्रकार का आयोजन करते हैं और समाज में एक मैसेज डालना चाहते हैं कि इस पर्यावरण को बचा करके ही हम अपने विश्व की रक्षा कर सकते हैं। विश्व बंधु का जो है सो एक मैसेज हम दूर दूर तक हम फैला सकते हैं। आज 1972 से ये कार्यक्रम पहली बार जो है सो आयोजित की गई। उसके बाद 5 जून 1974 से आज 46 वर्ष हो गया इस विश्व पर्यावरण दिवस को। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल एक नया थीम लेकर के हमारा विश्व पर्यावरण दिवस आता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वह है डायवर्सिटी, जैव विविधता। हम जानते हैं कि जैव विविधता जो है सो वह हम लोगों के लिए एक सभी जीव जंतु और हम लोग के आसपास जो भी वस्तुएं हैं सबको उसमें शामिल किया जाता है। हम लोग के जैव विविधता की स्थिति ऐसी है कि हम लोग आज जो कुछ भी देख पाते हैं उसको हमारे पुरखों के द्वारा जो दिया गया था उसमें बहुत कुछ समाप्त हो गया है। बहुत सारे जीव जंतु आज दिख नहीं रहा है। वह विभिन्न कारणों से आज की स्थिति ऐसी है जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब हम जैव विविधता की बात नहीं करें, जैव विविधता के बारे में ना सोचें, तो फिर हम लोग की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक दिन हम लोग की अक्षुण्णता पर भी जो है सो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति ऐसी है कि हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार का जो संगठन है वह निश्चित रूप से जैव विविधता पर बात करता नजर आ रहा है। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जल जीवन हरियाली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो पर्यावरण को के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे भारत सरकार के द्वारा जो वन विभाग के द्वारा 5 जून को कई प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में भी कई प्रकार का कार्यक्रम वन विभाग भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका आए दिन उसका प्रतिफल हम लोग के सामने में बेहतर सुरक्षा, बेहतर हरियाली के तौर पर मिल रहा है। आज की स्थिति है कि हम लोग जिस कैंपस में बीएन मंडल का जो नॉर्थ कैंपस है, इस कैंपस में जिस दिन हम लोग आए थे वह दिन हमें याद है कि यहाँ एक भी पेड़ पौधा नहीं था। केवल बालू का रेत जो बरसात को छोड़ दे बाकी दिनों में जो है सो कमरे में भर जाया करता था। लेकिन आज हमारे शिक्षकों के द्वारा जो माय बर्थ माय अर्थ का कार्यक्रम चलाया गया, उससे पर्यावरण को जो है सो एक नया शेप देने में हम सफल हो पा रहे हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय के अधीन जो कुछ वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण वाटिका में हम लोग के यहाँ जो है सो डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव वाटिका है, केमिस्ट्री के आगे वाटिका है, बॉटनी के आगे बॉटनिकल जो है सो गार्डन है, पोल साइंस के आगे वाटिका है, गृह विज्ञान विभाग के द्वारा भी एक वाटिका बनाई गई है।
और शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा भी शिक्षा वाटिका बनाया गया है। निश्चित रूप से यह वाटिका हमारे विश्वविद्यालय को ही नहीं, केवल इस क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए, इस राज्य के सभी नागरिकों के लिए और विश्व बंधु के लिए यह वाटिका महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और उसका धीरे धीरे उसका असर दिखता भी है। आज जो स्थिति है, आज इस कोरोना के काल में हम लोग, यदि ये कोरोना काल हम लोग के लिए जो है सो एक विकट समस्या बन के आया है, तो निश्चित रूप से इसका दूसरा जो है सो पॉजिटिव पक्ष आता है। इस कोरोना काल में हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसके संवर्धन के लिए यह कोरोना काल बेहतर साबित हुआ है। इसलिए हम इस कोरोना काल को का सकारात्मक पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे जान माल की क्षति हो रही है, इससे बचने की आवश्यकता है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, हमें मास्क लगाना है। ये सब कार्यक्रम निश्चित रूप से चलता रहेगा और चलना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये महत्वपूर्ण है, ये कोरोना काल में जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन जो हुआ है वह देखने लायक है। प्रदूषण इस कोरोना काल में कम हुआ है। निश्चित रूप से ये कोरोना का असर जो है सो हम लोग के सामने में है। आज जो स्थिति है जैव विविधता की, वह जैव विविधता में हम लोग को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग केवल मनुष्य की बात ना करें, हमें बात करनी है जीव जंतु में, पशुओं के लिए भी और पेड़ पौधे के लिए भी। कई बार हमने कहा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु में थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक जो है सो प्रकाश संश्लेषण के का माध्यम है, एक उसके प्रकाश संश्लेषण उल्टा, जिसे हम रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वह उसके लिए महत्वपूर्ण कारण है। यदि दोनों हम में संतुलन की स्थिति ना होगी तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मिट जाएंगे। इसीलिए दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। आज पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास हम लोग को जो है सो पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। ये विज्ञान और का ये कैलकुलेशन है, विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हम लोग को 230 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ता है और ये 230 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 3 पौधे, वयस्क पौधे जो एडल्ट प्लांट के रूप में जाना जाता है, उस पौधे को लगाने की आवश्यकता है। यदि हम प्लांट प्रति व्यक्ति 3 पौधे नहीं लगा पाते हैं, 3 पौधे जो है सो आने वाले समय में हमें आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक होगा। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं होगा। हमें ये भी सोचना है कि ये पौधे ऐसा होना चाहिए जिसमें पत्तियां की संख्या अधिक हो। जिसमें पत्तियां अधिक होती है वहां ही फोटोसिंथेसिस की घटना बेहतर तरीके से हो पाती है। इसीलिए अधिक पत्तियां वाले प्लांट लगाने की आवश्यकता है, पीपल लगाने की आवश्यकता है, नीम लगाने की आवश्यकता है, तुलसी लगाने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार से केवल हरियाली ही नहीं, ये हम लोग के जीवन जीने की जो पद्धति है उसको भी ये समृद्ध करता है। हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। ये पूजा पाठ भी कहीं न कहीं हम लोग के नैतिक रूप से जो है सो हम लोग उसको इसलिए लगाते हैं, ये पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन निश्चित रूप से हम लोग के लिए प्राणवायु के नाम से जाना जाता है और यही प्राणवायु हम लोग के लिए जीवन स्तर को बढ़ाता है और पर्यावरण को सुदृढ़ करता है। यदि पेड़ पौधे यदि ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग का जो है सो संकट उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से पता है कि ग्लेशियर पिघलता है और ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ का खतरा होता है और हम लोग खास करके बिहार के उत्तरी क्षेत्र के लोग जो पहाड़ के हिमालय के नजदीक हम लोग हैं, वहां बाढ़ के आए दिन विभीषिका को हम लोग को झेलना पड़ता है। इसीलिए हम लोग प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, प्लांट की संख्या को बढ़ावें। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग की स्थिति ऐसी है कि जब हम लोग प्लांट की संख्या बढ़ाएंगे तो हम लोग की आर्थिक उन्नति भी होगी
आर्थिक रूप से यह क्षेत्र जो है सो निश्चित रूप से किसान का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री कम से कम लगाए गए हैं और इंडस्ट्री का कम होने से हम लोग को दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, किसान के द्वारा और बड़े बड़े प्रतिष्ठान के द्वारा, संस्थान के द्वारा यदि प्लांट लगाया जाता है तो आर्थिक रूप से भी मजबूती लाएगा हमें और पर्यावरण को भी मजबूत करने में मदद करेगा। इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये मैसेज जाए कि हमें पर्यावरण को बचा करके हम लोग क्या प्राप्त कर पाते हैं। पर्यावरण को बचाने से, प्लांटेशन करने से, इतने अधिक से अधिक प्लांट लगाने से केवल हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होते हैं, हमें बेहतर व्यवस्था होता है, बीमार कम पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक डॉक्टर केवल एक सिलेंडर ऑक्सीजन देता है तो उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन एक पेड़ दिन में कम से कम 4 सिलेंडर ऑक्सीजन हमें देता है, लेकिन उसे हम नकारते हैं। इसे समझाने की आवश्यकता है। ये दूर दूर तक हमारे छात्र और शिक्षकों को वहां तक बताने की आवश्यकता है। एक पेड़ जो है कई डॉक्टर के बराबर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, कई लीटर उसमें ऑक्सीजन जो है वह पर डे दिया करता है। केवल उसके बदले में हमें उसे कुछ खाद पानी देने की आवश्यकता है, उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसीलिए आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें कहने में और सबों को जानकारी देने में खुशी होती है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जो कुछ छोड़ के जाएं उसके लिए समृद्ध करने की आवश्यकता है और उसके समृद्धि के लिए प्लांटेशन जरूरी है। प्लांटेशन के लिए उसकी संरक्षा करना भी आवश्यक है और संरक्षा के लिए हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है। आज आए दिन जो कुछ देख रहे हैं, अब काफी लोग सजग हुए हैं, काफी सजगता आई है। जो वर्षों पहले हम लोगों ने देखा करता था कि किसी कैंपस में कोई पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे, आज हर एक व्यक्ति अपने आवास में भी पेड़ पौधे लगाया करते हैं। उसके पीछे ये भी एक कारण है कि आदमी पेड़ पौधे लगाने से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने स्वास्थ्य को जो है सो बचाने में अधिक से अधिक जो है सो संपन्नता दिखाई देती है। डॉक्टर की यहाँ कम जाने की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑक्सीजन ही है, ये प्लांट ही है जिसको हम बचा करके अपने समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं इस अवसर पर कुछ बातें इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि ये प्लांटेशन की बात तो है ही, इसके अलावे हम कम से कम जगह में कंक्रीट का काम करें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है सो मल्टी पर्पस बिल्डिंग जो है वह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में हमें मिले। ज्यादा से ज्यादा रोड बने, ज्यादा से ज्यादा जो है सो खेती के लायक जमीन को हम बचा के रखें और उसमें अधिक से अधिक प्लांट हम लगावें। ये भी एक जो है सो इस दिशा में आगे सोचने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर इस चीज का भी मुझे ख्याल करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की घटना घट रही है, जो इंडस्ट्री हम लोग लगा रहे हैं, वह इंडस्ट्री कैसा होना चाहिए। वह इंडस्ट्री पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम दे, कम से कम उत्पन्न करे, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करे, ऐसे इंडस्ट्री की लगाने की आवश्यकता है। हम इस अवसर पर, पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक दो बातें अपने शिक्षकों और छात्रों और अपने गार्जियन से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप साइकिल का उपयोग करें, कार्बन पेट्रोल का कम से कम खपत करें, आप ई रिक्शा का उपयोग करें और ई रिक्शा और सरकार से भी मेरी अपील है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें कि हम अपने नागरिकों को अधिक से अधिक ई रिक्शा, ई मोटरसाइकिल, ई कार की व्यवस्था हम करें कि पर्यावरण को बचाने में हम सफल हो सकें। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि आज हम अधिक से अधिक प्लांट लगा करके अधिक से अधिक ऑक्सीजन का स्रोत हम तैयार करें और अपने छात्रों को जो एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था है समाज के अंतिम व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाने का, को उसको हम बतावें कि पर्यावरण को बचाने से हम कई प्रकार का जो है सो दोष हम समाप्त कर सकते हैं। ये पर्यावरण बचाकर आर्थिक रूप से हम संपन्न हो सकते हैं। ये पर्यावरण बचा करके हम डॉक्टर पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते। डॉक्टर को कम से कम जो है सो हम पैसा दे, दवा की उपयोगिता कम करें
और सबसे जो बड़ी बात है वह समझने की है कि पर्यावरण में जो बहुत सारा प्लांट है, जैसा कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय एक मेडिसिनल गार्डन का निर्माण किया है। उस मेडिसिनल गार्डन में निश्चित रूप से अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति के घर पर अपना अपना छोटा सा छोटा जो एक व्यवस्था होता है, जो एक छोटी सी क्यारी में वह निश्चित रूप से मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं और उसे आयुर्वेद और ये जो है सो मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से छोटी से छोटी बीमारी से हम उबर सकते हैं। उससे हम जो है सो एक प्रिवेंशन के तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम रह सकते हैं। निश्चित रूप से ये मेडिसिनल प्लांट हम लोग को, हर एक आदमी को अपने गार्डन में, अपने आवासीय गार्डन में भी इस कार्य को करना चाहिए और अधिक से अधिक पैसा बचाने, अधिक बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम कार्यक्रम चला सकते हैं। इस प्रकार से हम पर्यावरण दिवस पर मैसेज डाल सकते हैं कि जब पर्यावरण बचेगा तभी हमारा अस्तित्व बचेगा और पर्यावरण यदि बिगड़ेगा तो हमारे अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा। हम जीव जंतु, ये पेड़ पौधे निश्चित रूप से जो पर्यावरण से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारी मिट्टी भी है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारे सूरज की रोशनी भी है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा हवा भी है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये जल भी है। हम जानते हैं कि जो अन्न हम खाते हैं वह इस पर्यावरण से प्राप्त होता है, इस मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी तब बेहतर होगा जब पर्यावरण बेहतर होगा। एक प्लांट जो है सो 80 किलो जो है सो मरकरी जो है सो वह अपने जीवन में सोखता है। लगभग 56 किलो वह लेड सोखता है। इतने ही मात्रा में वह जो है सो आर्सेनिक सोखता है और ये सारे धातुएं हमें क्षति पहुंचाती है, मिट्टी को क्षति पहुंचाती है, मानव जाति को क्षति पहुंचाती है, पशु को क्षति पहुंचाती है। तो ऐसा बेहतर व्यवस्था ये भगवान का एक दूसरा रूप है, ये पौधे जो हमारे आने वाले कष्ट को अपने में शामिल करता है और वह सोख करके हमें शुद्ध व्यवस्था देता है। और निश्चित रूप से इस प्लांट को लगा करके हम अपनी इस बेहतर व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये प्लांट को भगवान का रूप हम दे सकते हैं। ये प्लांट हम लोग के जीवन दायिनी है। ये प्लांट हमें समृद्ध कर सकता है। ये प्लांट हमारे आर्थिक उन्नति को बढ़ा सकता है। ये प्लांट हमें छाया दे सकता है। ये प्लांट हमें बेहतर जिंदगी जीने का एक आयाम दे सकता है। इसीलिए आइए सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी कम से कम 3 पौधे कम से कम जो है सो महीना में लगावें और दूसरे से लगवाने का प्रयास करें। आइए आप बीएन मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ आप भी माय बर्थ माय अर्थ मिशन के तहत प्लांटेशन का कार्य करें और दूर दूर तक अपने पर्यावरण को का मैसेज भेजें और सभी से आग्रह करें कि आप भी पर्यावरण को बचाएं और इस बेहतर पर्यावरण को बनाने में, संरक्षित करने में कुछ न कुछ मदद करें और जिससे कि सभी विश्व बंधुत्व की जो एक भावना है वह जागृत हो, विश्व बंधुत्व का जो कार्य है वह जागृत हो और हम अपने पर्यावरण को बचाने में, अपने मिट्टी को बचाने में, हवा को बचाने में और पानी को बचाने में हम सफल हो सकें और बेहतर जिंदगी दे सकें और आने वाले पीढ़ी के लिए हम बेहतर कल को छोड़ सकें। इसी के साथ मैं पुनः पर्यावरण दिवस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी से आग्रह मैं कर रहा हूं। बीएन मंडल शिक्षकों के तरफ से मैं आग्रह करता हूं, बीएन मुस्टा के तरफ से मैं आग्रह करता हूं कि आप पर्यावरण के हों। पर्यावरण आपका है, आपको उसके बदले में बहुत कुछ देगा और पर्यावरण को बचाने में आप जितना आगे आएंगे पर्यावरण उतना बेहतर जिंदगी जीने को आपको समृद्धि ला देगा। इसी के साथ पुनः जय शिक्षक, जय पर्यावरण। मैं एक सूचना फिर आप लोगों को दूं। आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक भव्य डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव वाटिका का निर्माण हुआ है। आप सबों से आग्रह है कि जो कोई भी नॉर्थ कैंपस आवे इस वाटिका को विजिट करें, वाटिका के बेहतरी के लिए आप कुछ बतावें, कुछ सजेस्ट करें। आपका सजेशन स्वागत योग्य होगा। और इसी वाटिका में आज हम सभी शिक्षक, मीडिया के प्रबुद्धगण सब आए हुए हैं और निश्चित रूप से ये सजगता को साबित करता है। और इसी
वाटिका में आज प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ, विभिन्न प्रकार के प्लांट को लगाया गया है। वह कुछ आर्थिक रूप से संपन्नता करेगा, कुछ जो है सो मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं। और इसी कड़ी का दूसरा दिन कल है, जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के द्वारा कल एक कार्यक्रम साउथ कैंपस, जो हम लोग का ओल्ड कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ शिक्षा वाटिका में एक जो है सो कार्यक्रम, वहाँ एनएसएस के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्लांटेशन का ही कार्यक्रम होगा। और कल आज का दिन शुरुआत है, कल समापन का दिन होगा और समापन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के द्वारा पौधरोपण करके किया जाएगा। और उसी के साथ वहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम है जो पर्यावरण पर विस्तृत रूप से पुनः हम कल समापन समारोह में हम लोग शामिल होंगे। आप सभी का स्वागत है। आप आए पर्यावरण बचाने के लिए, आप आए हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आप आए पर्यावरण की समृद्धि के लिए, आप आए हम लोगों के साथ जो है सो माय बर्थ माय अर्थ के मिशन की संपुष्टि के लिए पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और कल के लिए आमंत्रित करता हूं। जय हिंद,